आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं विविक्त कर पर आधारित क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, वो है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति भी निकालनी है, पहले चेक करना होगा कि अस्तित्व है या नहीं। उसके बाद वो मूल भी हमें ज्ञात करने हैं। अगर अस्तित्व है तो ज्ञात करने हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले अस्तित्व की जानकारी कैसे निकालते हैं, तो पहले हमें विविक्त कर निकालना होता है। अगर विविक्त कर का मान डी के बराबर हो या डी से डी बराबर जीरो हो या जीरो से बड़ा होता है, डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा होता है तो उनका अस्तित्व होता है, अदरवाइज उनका अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर। जब भी डी का मान नेगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। चलो करके देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो, पहले अगर हमें डी का मान निकालना है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे प्रीवियस क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। तो इसमें ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, सी का मान 5 है। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी का मान कितना है, -3 का वर्ग -4 इंटू ए का मान है 2 और सी का मान कितना है 5। तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 चौके 20 दूनी 40, यानी -31। डी का मान अगर -31 के बराबर है तो कैसा है, डी का मान जो है जीरो से छोटा है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अब हमें मूल भी ज्ञात नहीं करने होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता है आपको। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू -4√3 है, सी की वैल्यू +4 है। ठीक है। देखो अब इसमें रखते हैं, बी का मान कितना है, -4√3 का वर्ग -4 गुड़े 3 गुड़े 4, 4 चौके 16 तिया हो जाएगा 48, -4 चौके 16 तिया 48। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या है, मूल समान है, और मूल समान है तो इसका अस्तित्व होता है। अभी बताया था मैंने आपको, अगर डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा होता है तो उनका अस्तित्व होता है। अगर होता है तो इसका अब हमें गुणनखंड करके इसका मान निकालना होगा। इससे पहले देखो, गुणनखंड करके मान निकालते हैं तो उसके मूल निकल के आ जाएंगे। तो इसके देखो, 3 चौके 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करके लाने हैं कि प्लस करने के बाद वो 4√3 बन जाए। तो मैंने आपको पहले बताया होगा, जब भी गुणनखंड सिखाए हुए हैं तब मैंने क्या बताया होगा कि जब भी रूट का नंबर आता है तो उसमें रूट वाले नंबर से गुणा कर दे, सॉरी भाग कर देते हैं। क्या, देखो पहले तो हम करेंगे 3 और 4 का गुणा। पहले क्या करते हैं, जहां ए और सी है उन दोनों का गुणा करते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। अब जो भी नंबर रूट में आ रहा है उससे उसमें भाग लगा दो, लगाओ कितना हो जाएगा। तो उसमें कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए, देखो अब हम करना क्या है कि डी का मान 0 के बराबर है, मूल समान है। मूल समान है तो उनका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे अभी गुणनखंड करना बता रहा हूं मैं आपको। ए और सी का गुणा करते हैं, ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 4 है, 4 तिया 12 हो गया। और जो भी नंबर रूट में आता है उससे भाग लगा दो। 12 में 3 से भाग लगाओगे बचेगा 4, 4 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ के 4 बन जाए। तो 4 2 दूनी 4 होता है, 2 + 2 करोगे तब भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसके जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 + 2। तो यहाँ हो जाएगा 3x² 3x² -4√3 की जगह पे क्या रख दोगे, 2√3 + 2√3 इंटू x + 4 = 0। अब ऐसा क्यों,
देखो 2 दूनी 4, जो रूट में मैंने आपको 3 से भाग लगवाया था उसको 2 बार ब्रेक करके लिख देंगे, क्योंकि √3 इंटू √3। अब इन दोनों का गुणा करके देख लो, 12 आएगा और जोड़ने के बाद 4√3 बन जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर रूट में आता है उससे भाग लगाओ, लेकिन जब उसके गुणनखंड आप कर लो तो उसको 2 जगह रूट में लिख के रख देंगे। जैसे इसको रख दिया है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, √3x माइनस 2। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो √3x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस 2, और यहाँ कितना बचेगा, √3x माइनस 2 बराबर 0। अगर देखो दोनों के मान समान आए हैं तो एक ब्रैकेट को 0 के बराबर हम रख दे रहे हैं। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2/√3। तो दूसरा भी क्या आएगा, क्योंकि दोनों के गुणनखंड समान है इसीलिए 2/√3 और 2/√3 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, 3 की वैल्यू 4 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू -6 है तो -6 का वर्ग कर देंगे इंटू 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3 है, तो ये कितना हो गया, 3 का 6 का वर्ग 36 हो गया, -4 दूनी 8 3 24, कितना बचा, 12 बचा। d का मान कितना आ गया, 12। यानी ये कैसे हैं, मूल, वास्तविक और असमान है, इसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा तो इसके अब गुणनखंड कर लेते हैं। देखो कर क्या करना है, गुणनखंड में 2 गुणा 3 करें, कितना हो जाएगा, 6। ये क्वेश्चन ही कुछ गलत है। अगर इसके मूल निकालेंगे 6 के गुणनखंड 6 जोड़ के नहीं आ सकते। क्वेश्चन को एक बार चेक करें। क्वेश्चन तो देखो, अब इसके गुणनखंड नॉर्मली हो नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें इसके गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड जोड़कर 6 नहीं हो सकते, क्वेश्चन एकदम सही है। लेकिन इसके अलावा जब किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से या श्री द्विघाती सूत्र से। अब वो क्या होता है सर, आपने बताया तो नहीं, लेकिन अब बता देता हूँ मैं आपको। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac/2a। इस सूत्र की हेल्प से इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। अब देखो इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में d/2a। देखो d का मान क्या था, b² माइनस 4ac। अब d का मान हमने निकाल ही लिया है तो उसको सॉल्व क्यों करना, डायरेक्ट इसका मान रख देंगे यहाँ पर। तो x बराबर होगा -b, b का मान कितना है, -6, -6 प्लस माइनस d का मान कितना है, 12/2a, a का मान कितना है, 2। x बराबर होगा 6 प्लस माइनस, इसमें से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√3/4। ठीक है। अगर इसको लिखें, 2 को ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2। 2 को कॉमन लिया और 2 को 2 से काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कॉमन लिया है वहाँ पे 3 और यहाँ पे 2√3 बचेगा। तो क्या आ जाएंगे इसके शून्य का, 3 प्लस √3/2 इसके शून्य का निकल कर आ जाएंगे। चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 10 से।